अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेला की मानसिक दशा का वर्णन करो। तो अब देखो, हमने अभी तक पढ़ा, दादाजी करमचंद को बता रहे हैं कि देखो छोटी बहू को अगर हम भी नफरत करेंगे तो फिर तो नफरत बढ़ती ही जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि परेश को मैं समझाऊंगा और मैं घर वाले सब लोगों को भी समझाऊंगा। और तभी तो अब दादाजी के पास तब तक परेश आ जाता है। तो दादाजी कहते हैं हाँ बैठो आओ, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। फिर दादाजी उससे कहते हैं कि क्या हुआ, मैंने छोटी बहू को कपड़े दिए थे धोने के लिए, धुल गए तो थोड़ा ले आओ। तो परेश बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। तो वो कहता है कि दादाजी कहते हैं परेशान मत हो, नहीं धुले तो धुल जाएंगे। फिर कहते हैं आओ बैठो। तब दादाजी परेश को कहते हैं कि मुझे करमचंद से पता चला कि तुम्हारी बहू को रजाई और अबरे पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने जमाने के आदमी, ताऊ यानी करमचंद यानी उसके पिता का बड़ा भाई है ना, तो तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने जमाने के आदमी, तो तुम छोटी बहू को बाजार ले जाकर उसकी पसंद की चीज़ें ले आओ। अब उसके बाद परेश क्या कहता है कि बेला की मानसिक दशा कैसी है, वह क्या सोचती है। तो ये परेश कहता है, दादाजी बात यह है कि बेला का मन इस घर में नहीं लगता। तो दादाजी कहते हैं बेटा मन अभी उसको आए हुए कितने दिन हुए, मन लगता नहीं है, लगाया जाता है। तो दादाजी परेश कहता है पर वो मन लगाती ही नहीं ना, और सब लोग उसकी शिकायत करने मेरे पास आ जाती हैं। सब लोग यानी अब बेला क्या है, घर में सबसे छोटी है, तो जो बड़े सब भाभियाँ जिनको कहा गया है यानी उसकी तो सब सास हुई ना वो, तो सब मेरे पास शिकायत करने आ जाती हैं और सब कहती हैं कि तू उसे कुछ नहीं कहता। तो वो देखो परेश क्या कहता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी सब लोग आई थी, सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, सब मेरा अपमान, और तू उसे कुछ नहीं समझाता। ऐसे दूसरे लोग उसकी शिकायत करते हैं। और बेला क्या सोचती है, देखो बेला की मानसिक दशा, बेला क्या सोचती है कि देखो सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं, मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे परायों में आ गई हूँ, अपना मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता। तो अब वो उसके लिए क्या कहती है कि बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, वह दूसरों का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं, क्योंकि वो बड़े घर की बेटी थी, एक अकेली बेटी थी, घर में सब उसकी ज़रूरतें पूरी होती थी, उसके हिसाब से सब कुछ चलता था। और अब वो यहाँ पर आ गई तो वो सबसे छोटी हो गई, सबका उससे सुनना पड़ता है। तो वो कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं परायों के बीच में आ गई हूँ। तो वो क्या कहती है कि वह अपनी गृहस्थी इसलिए अलग बसाना चाहती है जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक अपना आज़ादी से जीवन जी सके, सुख शांति से रह सके। और फिर परेश कहते हैं मैं सदा तो बना नहीं रहूँगा, थोड़े दिनों में मेरी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, इसलिए तब तक आप अगर मुझे बाग वाला मकान दे दें, मतलब एक और मकान है दादाजी का, अगर वो दे दें तो अच्छा रहेगा, उसकी यही इच्छा है। तो फिर दादाजी क्या कहते हैं कि बाग वाला मकान मैं तुझे दे तो दूँ। अभी देखो ये आगे वाले इसमें आएगा कि दादाजी परेश को क्या समझाते हैं, पर जो अब तक हमने पढ़ा वो क्या है कि बेला की मानसिक दशा का वर्णन करो। तो उसमें क्या आएगा कि बेला घर में सबसे छोटी बहू थी, उसे सबका सुनना पड़ता था, वह एक बड़े परिवार से आई थी और वहाँ सब उसी की बात सुनते थे, पर यहाँ पर आकर वह सबसे छोटी हो गई और उसे सबकी बात सुननी पड़ती थी। सब लोग आकर उसका समय नष्ट करते थे, उसको आज़ादी नहीं मिलती थी। तो उसके मन में ऐसा हो गया
कि मुझे स्वेच्छापूर्वक जीना है, मुझे सुख शांति से जीना है, तो अगर बाग वाला मकान मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बेला की मानसिक दशा पूरा अपने शब्दों में लिखना। पहले भी बेला ने क्या सोचा था, उसे काम वाली का काम पसंद नहीं आया था, फर्नीचर पसंद नहीं आए थे, तो उसने फर्नीचर बाहर निकाल दिए थे। काम वाली को भी कि इतने दिन नहीं की तो अब क्या करेगी। तो इस तरह से बेला का मन इस घर में नहीं लगता था। ये सब आप क्या लिखोगे, जो 6th क्वेश्चन है, बेला की मानसिक दशा का वर्णन करो। ये हुआ 6th। अब नेक्स्ट है कि दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वहीं से आगे बता रही हूँ कि दादाजी ने परेश को किस तरह से मनाया। उन्होंने परेश से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं घर के सब लोगों को समझा दूंगा कि सब लोग तुम्हारी बहू का आदर करेंगे। तो दादाजी कहते हैं कि वैसे तो छुटकारा पाने का, जब परेश मांगता है ना वो घर, तो दादाजी कहते हैं वैसे छुटकारा पाने का तो यही इलाज है कि मैं तुम्हें अलग घर दे दूँ। पर बेटा, मैं इस घर को किसकी तरह मानता हूँ, बरगद के पेड़ की तरह। और मैं एक भी डाली टूटने के डर से मैं सिहर जाता हूँ, डर जाता हूँ। मतलब एक भी डाली टूटने को देखकर मैं डर जाता हूँ। जब मैं ऐसा सोचता हूँ और जब कभी मेरे कल्पना में आता है कि सारी डालियाँ टूट रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, तो मैं कांप जाता हूँ। तो मेरे जीते जी तो मैं यह नहीं होने दूंगा। मैं सबको समझा दूंगा कि घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस नहीं होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर एक सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है। हम अपनी नासमझी से मतलब उसका समय नष्ट नहीं करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, परेशान हम उसे नहीं करेंगे। फिर कहते हैं तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता मत करो, और तुम भी ध्यान रखो कि तुम्हारे कारण उसका दिल दुखी न हो। मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगा, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो वह अपने घर में उसे मिलता था। तो ये सब दादाजी ने परेश को समझाया। दादाजी ने परेश को क्या समझाया, तो पहले आप थोड़ी सी बात ये भी लिखोगे कि परेश आया और उसने कहा कि बहू का मन नहीं लगता है तो आप मुझे बाग वाला मकान दे दीजिए। तब दादाजी ने क्या कहा, तो ये पेज नंबर 145 पर आप लास्ट पैराग्राफ पूरा अच्छे से पढ़कर उसका आंसर लिखना। तो ये हो गए 7th आंसर हो गया, दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि दादाजी ने किस अभिप्राय से सबको बुलाया और क्या कहा। तो ये अब नेक्स्ट इसमें वीडियो में भेजती हूँ।